ओम शांति। आज बाबा के 17 सितंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने हम सबको वरदान दिया है, प्रीत बुद्धि आत्मा भव। जिस आत्मा की परमात्मा से प्रीत है उसके लिए अशरीरी बनना अति सहज है, खेल के समान है। जब हम अशरीरी बन जाते हैं तो स्मृति का स्विच ऑन हो जाता है। देह और दुनिया एक सेकंड में भूल जाती है। अटेंशन देंगे हम बाबा की इस बात पर कि हमें प्रीत बुद्धि बनना है। जिनकी सच्ची प्रीत है वो दिल से बाबा शब्द कहते हैं। बाबा ने कहा कहने में तो फिर भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन होते ही देह भान समाप्त हो जाता है। हम अपनी प्रीत बढ़ाते जाएंगे। जितना अशरीरी बनेंगे बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। साथ साथ बाबा ने कहा कि पुरुषोत्तम संगम युग है और आप बाबा के साथ नई दुनिया की स्थापना में, दैवी राजधानी की स्थापना में आप बाबा के मददगार हो। आप गुप्त रूप से ये स्थापना का कार्य कर रहे हो। बाबा के साथ हम बच्चे मददगार हैं। आप बाबा के बच्चे बागवान के साथ कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हो। बाबा ने याद के विषय में कहा कि आप बच्चे अमृत वेले बाबा को बहुत प्यार से याद करो। इतना याद करो कि प्रेम के आंसू आ जाएं, क्योंकि याद में ही कल्याण है। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है और अमृत वेले खास बाबा को बैठकर याद करना है। बाबा ने कहा कितना शुक्रिया मानना चाहिए बाबा का कि जो बाबा हर रोज परम धाम से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो बाबा ने हम सबको अच्छे से अनुभव कराई कि जब आप बाबा के बने तो आपका ये ईश्वरीय जन्म है, अलौकिक जन्म है। इस दिन को हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस दिन हमने बाबा को पहचाना, दिल से कहा मेरा बाबा, कोर्स किया, हमें समझ मिली कि मैं आत्माश बाबा का बच्चा हूं। बाबा ने कहा जिनको पक्का निश्चय हुआ उन्हें ईश्वरीय बर्थडे जरूर मनाना चाहिए। जो दूसरा है बर्थडे उसको मनाने की बजाय अलौकिक बर्थडे मनाना चाहिए। मान लीजिए हमने लॉकडाउन में कोर्स किया तो जिस तिथि को हमने पहली बार स्वयं के बारे में जाना, बाबा के बारे में जाना, तो उस डेट को हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। बाबा ने कहा कुछ लोग तो मैरिज डे मनाते हैं, उसको मनाने से तो क्या फायदा। उस दिन तो हमने और ही पुरानी दुनिया की तरफ चले गए, पुरानी आदतों का विकास हुआ। और जब बाबा के बने, बाबा को पहचाना, नया जन्म हुआ, नई कर्म गति का ज्ञान हुआ, तो इस डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बाबा ने देहभान से मुक्त होने वाली आत्मा को फरिश्ते का टाइटल दिया। तो आज हम सब प्रीत बुद्धि बनकर अन्य आत्माओं को भी प्रीत बुद्धि बनाएंगे और याद के द्वारा स्वयं का, अन्य आत्माओं का कल्याण करते रहेंगे। जिसको भी देखेंगे उसको सच्चे दिल से वरदान देंगे, प्रीत बुद्धि भाव। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वही प्रीत बुद्धि बनती हैं और अशरीरी बनने का अभ्यास हम बार बार करते रहेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी सरला दीदी जी से। ओम शांति। आज सतगुरुवार प्यारे शिव बाबा सतगुरु के रूप से हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तभी हम
सतगुरु बाप के आशीर्वाद वचन सुनेंगे। आज है 17/9/20। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान भी है जो आकर हमें कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जा रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में हम ढूंढते थे, आज वो दिन आया जो बाप हमें सतगुरु के रूप में मिला है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर तो कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी सारे कलम में एक ही बार इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इसको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि संगम सतयुग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है। पर उन संगम युग पर हमारी उतरती कला है, हम नीचे उतरते आए। और ये पुरुषोत्तम इसलिए कहा कि यहाँ बाबा आके हमें पुरुषोत्तम, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। तो बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम पर आते हैं तो ज़रूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ भी बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हैं। विश्व में सबसे ऊंचे राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हैं। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिला। और धर्म वाले भी एक दिन मानेंगे कि बराबर ये हेवन के मालिक हैं, स्वर्ग के मालिक हैं। भारत की बहुत बड़ी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद ही भूले हुए हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु सब ये नहीं जानते कि वैसे अपने आप सिद्ध करते हैं कि हम नरक में हैं। कोई शरीर छोड़ता तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, क्योंकि हेवन स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। दो चीज़ें हैं, स्वर्ग और नरक। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि हम बाबा के 5000 वर्ष के बाद मिले हैं, इसलिए कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, हेल में हो, नरक में हो। बाकी सब इस समय घोर अंधकार में हैं। अब तुम्हारी प्रीत बुद्धि है परमात्मा के साथ, पर वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। उठते ही पहले गुड मॉर्निंग करनी, फिर बाबा से वरदान लेने। बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप से मिले हैं। कई इतने प्यार से बाबा को याद करते हैं जो आँखों में आंसू आ जाते हैं। 5000 वर्ष के बाद हम बाबा से मिले हैं, तो बाप आकर हमको दुख से छुड़ाते हैं। अब तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया कि मूल वतन क्या है,
वह भी आकर बताया, पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते हैं कांटों का जंगल। सड़क को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते? बाप तो आकर हमें कांटों का फूल बनाते। फिर बाबा पूछते हैं तुम्हें कांटों से फूल से कांटा कौन बनाते? वो है रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक चीज़ आदि होती नहीं। बाबा कहते बाप ज्ञान का सागर है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर बाप को कहेंगे। बाबा कहते ये सारी ज्ञान की बातें हैं। सच बोलने वाला एक बाप है। अभी तुम जानते हो कि बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। आजकल झूठे हीरे मोती भी होते। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती जो सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विदेश से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते, पता ही नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीज़ें भी निकली जिसे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो ज़रा भी पता नहीं पड़ सकता। तब तुम बच्चों को बाप की किसी भी बात में संशय नहीं करना चाहिए। संशय वाले फिर आते नहीं। देखो प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। बाप कहते बच्चे बड़े बड़े दुकान खोलो। बाबा को बहुत शौक़ रहता है सेवा का। बड़े बड़े दुकान खोलो। ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो, सच्चा ज्ञान देते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ज्ञान से तो होती है सद्गति। यहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी उस समय और कोई धर्म होता नहीं। सिर्फ एक ही धर्म होता, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वो दिन आया आज। आज अर्थात ये संगम युग का, जो हम आकर बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। वे जब से ज्ञान में चले साल के बाद वो रूहानी बर्थडे, ईश्वरी बर्थडे है। ईश्वरी बर्थडे ही मनाना चाहिए। बाबा कहते ईश्वरी बर्थडे मनाने से नशा चढ़ेगा। देखेंगे ईश्वरी बर्थडे मनाकर कितनी खुशी होती है। कई बच्चे सोचते हैं कि अब हमको ईश्वरी बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो बर्थडे मनाते तो शिव बाबा को याद करेंगे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको अपना रूहानी बर्थडे मनाना चाहिए। व्यासरी जन्म भूल जाए, ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए। अब हमारा नया जन्म बाबा के साथ हो गया। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी बहुत ऊंचा मिलेगा। बाबा कहते कि बाप कहते शरीर छोड़ें तो स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र ही याद रहे कि हम ही देवता थे, अब हम ही देवता बन रहे हैं। तो ज़रूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अंतकाल फिर एक बाप की याद आएगी। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है बाप के पास। तो बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाएंगे। जाना शरीरी होकर है। जहाँ पाठ बजाते बजाते
सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय सब आत्माएं प्योर हैं, तो शरीर फिर प्योर कैसे मिल सकता है? अभी तो सोना है नहीं। जब खाद डालते हैं तो सोने में ही चांदी की खाद डालते हैं। आज तो ऐसा समय है जो सोना ही गवर्नमेंट लेती रहती है। आज का नोट भी देखो कैसे बनते, कागज़ भी नहीं। तो बच्चे समझते हैं कलब कलब ऐसा होता आया। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर शादी भी खुलवाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफली होगी उनकी जो ईश्वरी सेवार्थ सफल कर जाए। आज हम जो बाबा की सेवा में सहयोगी बन के अपना तन मन धन सफल करते हैं, वो हमारी भविष्य प्रारब्ध बन जाती है। और कोई को मालूम थोड़ी है, हमको भी वर्षा मिलता है बाप से, वो भी 21 जन्म के लिए। तुम भी पैसे अपने भारत को स्वर्ग बनाने में लगा रहे हो, जिसमें फिर तुम ही जाकर राज करेंगे। फिर बाबा कहते तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से आप ही अपने आप को राज तिलक देते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेगा कौन? जो इस समय अपने अंदर दैविक गुण धारण करेगा, अपनी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेगा। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, यहाँ कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो ज़रूर पढ़ाएंगे। बाकी तुम बच्चों को तो इतना बड़ा इजाफा मिलता जो तुम पद्म पति बन जाते हो। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते। तुम जाए हो भविष्य में पद्म पति बनने। तुम बहुत सुखी सौकार अमर बन जाते हो, क्योंकि वह मरना शब्द नहीं, आत्मा जन्म अविनाशी है। काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती तो अमर बन जाते हो। वहाँ जब आयु पूरी होती है तब शरीर छूटता है, अचानक शरीर भी नहीं छूटता। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। बाबा कहते मनुष्य कोई जास्ती लंबा होता नहीं, ज़्यादा 6 फुट का होता। भक्ति मार्ग में पहले शिव बाबा की भक्ति होती। वह भी बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि शिव बाबा ज्योति बिंदु। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है। अव्यभिचारी अर्थात एक शिव बाबा के सिवा और कोई की याद नहीं। फिर देवताओं की मूर्तियाँ बनाते, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते, लेकिन जगत अम्बा की पूजा रोज़ करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा तो दीपावली पर होती, तो उनसे धन की मांग नहीं करते। बाकी जगत अम्बा से तो सब मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो उनकी तो रोज़ पूजा करते। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाए। ये भी बाबा ने समझाया, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती। तुम्हारी शालिग्राम के रूम में भी पूजा होती, फिर देवताओं के रूम में भी पूजा होती। ये रुद्र यज्ञ रहते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं। शिव बाबा के साथ साथ जो इस समय सेवा में सहयोगी बनते हैं, उनके फिर शालिग्राम के रूम में पूजा होती। फिर बाबा पूछते हैं, बताओ बड़ा कौन हुआ? शिव बाबा या बच्चे? क्योंकि बाप की पूजा एक लिंग के रूप में और बच्चों की पूजा डबल, शालिग्राम के रूप में भी और देवताओं के रूप में भी। तब बाबा बच्चों को आकर नमस्ते करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। देखो कितना ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए।
बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान देकर हमारा कितना ऊंचा जीवन बनाया। अभय धारणा के लिए मुख्य सार, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है। रूहानी कनेक्शन माना आत्मिक स्वरूप का बाबा के साथ। ब्लड कनेक्शन जहाँ नहीं है, आश्रय जिस्मानी बर्थडे की भी कैंसर, वह फिर भी याद ना है। अंत समय में बाबा के सिवा और कोई याद ना है। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक स्वयं ही देना है। अब आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले तीव्र बुद्धि भाव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। जहाँ प्रीत होती है वहाँ शरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान होता है, क्योंकि प्रीत हमारी बाबा के साथ, तो अशरीरी होना सेकंड की बात है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धिपन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा, बुझ जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। बाबा कहेंगे टाइम लगेगा, स्मृति एक सेकंड का खेल। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। जैसे बाबा को याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भी भूलती जाएगी। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो, डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। कि मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट अर्थात कर्मों के बोझ से भी हल्के और आत्मा वैसे हल्की, तो डबल लाइट फरिश्ता। फरिश्ता माना जिसके सब संबंध एक बाबा से हैं। ओम शांति। आप सभी चालीसा योग के लिए तत्पर हुए हैं। आपने अपने मन को योग के लिए तैयार किया है, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत खुशी है और उस योग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आपसे एक विशेष अनुरोध है, कोई भी इस विषय को लेकर बार बार फ़ोन ना करे। जैसे आप प्रतिदिन योग करते हैं अमृत वेले नुमा शाम, ऐसे ही आपको केवल 40 मिनट बाबा की याद में बैठना है, बाबा से बातें करनी है, रूहान करनी है। स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूँ। इसका अर्थ है कि आपको बाबा से शक्तियाँ लेकर अपने आप को निर्विघ्न बनाना है। फिर भी सैंपल के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे ओपन करके भी सुन सकते हैं। और एंड स्क्रीन को भी जब आप टच करेंगे तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो तैयार की गई है। प्रतिदिन 40 दिन आप उसी तरह से योग करते रहेंगे, बाबा से शक्तियाँ लेते रहेंगे। आप सब पूर्ण सहयोग देंगे कि बार बार इस विषय को लेकर कोई भी फ़ोन ना करें। सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।